तो क्या अपना डॉक्टर स्ट्रेंज विलन बन सकता है फ्यूचर में? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फोटोग्राफी मेमोरी की मदद से वो एंशिएंट की किताबें पढ़ के सॉर्सरर सुप्रीम बना और रात को जागकर ऐसे रहस्यमयी बातें जानने लगा जो दूसरों के लिए मुश्किल थी। और इतना बनने के बाद वह इस काबिल बना कि उसे टाइटल मिला प्रोटेक्टर ऑफ द मल्टीवर्स। अगर देखा जाए तो उसने मल्टीवर्स को और अपनी अर्थ को बचाने के लिए खुद को कई बार तकलीफ दी। सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पहली मूवी में डार्क डायमेंशन में खुद को और डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसा लिया। जैसे वह हजारों लाखों बार मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ सब ठीक करने के लिए। फिर इन्फिनिटी वॉर में जिस स्टोन की डॉक्टर स्ट्रेंज ने वचन ली हुई थी वही स्टोन थैनोस के हाथ में दे दिया और खुद को मिटने दिया ताकि टोनी स्टार्क पर भरोसा करते हुए सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो सवाल आता है कि अपने मल्टीवर्स और अपने यूनिवर्स के लिए इतना सब करने के बाद भी क्या वह विलन बन सकता है? देखो, लोगों की नजर में तो वह विलन होगा, लेकिन अंदर ही अंदर और इनडायरेक्टली वह अच्छे सुपर हीरो से भी कहीं ज्यादा अच्छा होगा। और इस चीज में गवाही देती है कॉमिक्स का ब्लैक बीस्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे खतरनाक फॉर्म ब्लैक बीस्ट गवाही देता है कॉमिक्स में कि ब्लैक बीस्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जो ये फैसले करता है कि कौन सा यूनिवर्स को जिंदा रहने देना है और कौन से यूनिवर्स को खत्म करना है। और ब्लैक बीस्ट के ग्रुप को कहा जाता है सर्जन ऑफ द मल्टीवर्स, क्योंकि जब इनकर्जन होता है और कोई यूनिवर्स एक भारी आबादी वाले यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाता है तो वह ओपोनेंट वाले यूनिवर्स को खत्म कर देते हैं। यही फॉर्म डॉक्टर स्ट्रेंज का अल्टीमेट फॉर्म है जो वह सीक्रेट वॉर में अपनाएगा, जिसे सब कहेंगे डिस्ट्रॉयर ऑफ द मल्टीवर्स। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज विलन का रूप में भले ही दिखेगा, लेकिन असल में वह असली सुपर हीरो से भी ज्यादा अच्छा होगा, जो ऐसे फैसले लेगा जो किसी और के लिए लेना नामुमकिन है। लेकिन बात यही आती है कि वह ब्लैक बीस्ट में कब, कैसे और क्यों आएगा। इसका हिंट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी में मिला था, जब वह क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाता है। लेकिन वहां जाता है उसका भी कारण इनकर्जन होता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने नॉर्मल फॉर्म में भी कहीं रूल्स ब्रेक कर चुका है, सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए। अगर हम देखें कि डॉक्टर स्ट्रेंज जिस मूवी में आया है वहाँ कुछ बड़ा किया है, वो सिर्फ सामने वाले की हेल्प के लिए। पहले उसके खुद की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट मूवी में वो टाइम को पीछे करके लोगों को जिंदा करता है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो करता सही है, पर कुदरत के रूल्स को ब्रेक करना ये बहुत गलत है। और फिर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया कि ये एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके सब ठीक कर देंगे। पर इसका नतीजा यह निकला कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल तो किया, पर उसमें कहीं कांड किए जिसमें कैप्टन पीछे जाकर रहने लगा और 2014 वाली गमोरा एमसीयू की टाइमलाइन में आके रहने लगी। जैसे कहीं ब्रांचेस में छेड़खानी हो गई। सिर्फ यही बड़े रूल्स ब्रेक नहीं थे। इसका अलावा नो वे होम में सिर्फ पीटर पार्कर का कॉलेज एडमिशन की बात थी, न कि यूनिवर्स का खतरे की। सिर्फ एक एडमिशन के लिए उसने एक ऐसा स्पेल कास्ट किया, लेकिन उस स्पेल की वजह से अलग अलग टाइमलाइन के स्पाइडरमैन्स और विलन्स अर्थ 161 पर आ गए और उनमें से भी टाइमलाइंस बनी। और सबसे बड़ी चीज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुई, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के रीड रिचर्ड्स ने बताया कि दुनिया के लिए खतरा खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा कि क्यों? प्रोफेसर एक्स ने कहा कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को मारने के लिए डार्क होल्ड का यूज किया, पर वो खुद करप्ट बन गया। उसने हजारों रियलिटीज देखी कि शायद किसी रियलिटी में काम बन जाए, लेकिन काम नहीं बना, बल्कि वो